एक समय था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ दो रंग चलते थे, एक साइकिल की रफ्तार और दूसरा हाथी की गूंज। और हाथी वाला झंडा दलित समाज की उम्मीद बन चुका था। लेकिन आज वो हाथी थक कर बैठ चुका है। मायावती, जो कभी दलितों की देवी मानी जाती थीं, अब खुद अपने ही वोट बैंक से कट चुकी हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि जो दलित समाज उन्हें सरमाथे बैठाता था, उसने अब उन्हें अपनी लिस्ट से उतार फेंका? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जब कांशीराम ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर दलित राजनीति को आवाज दी थी। फिर आई मायावती, जो इस आंदोलन को सत्ता की ऊंचाइयों तक ले गईं। 2007 में तो उन्होंने कमाल कर दिया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, और वो भी बिना गठबंधन के। लेकिन फिर वो चमकते तारे की तरह धीरे धीरे डूबने लगी। और 2024 आते आते तो लगता है जैसे उनकी पार्टी चुनावी नक्शे से ही गायब हो गई। अब बात करते हैं उस असली सवाल की, दलितों ने उनका साथ क्यों छोड़ा? वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी बेस्ट आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। पहला कारण है संवादहीनता। मायावती जनता से सीधे जुड़ाव नहीं रखती, न सोशल मीडिया, न ग्राउंड लेवल कैंपेन, न जोरदार भाषण। जनता को ऐसा महसूस होने लगा कि बहन जी अब दूर हो चुकी है। और जब नेता जनता से दूर हो जाए तो जनता उसे खुद से दूर कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है नया विकल्प। बीजेपी ने दलितों को न सिर्फ टिकट दिए बल्कि उन्हें बड़े मंच पर भी जगह दी। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना हो या यूपी में दलित चेहरों को प्रमोट करना, भाजपा ने स्मार्ट कार्ड खेला और दलितों में यह संदेश गया कि अब उनके पास मायावती के अलावा भी विकल्प हैं। तीसरा कारण है मायावती की चुप्पी। जहां दूसरी पार्टियां मुद्दों पर खुलकर बोलती रहीं, मायावती अक्सर चुप रहीं। चाहे हथरस कांड हो या दलित उत्पीड़न की घटनाएं, उनकी प्रतिक्रिया या तो देर से आई या बिल्कुल नहीं आई। जनता को लगा कि ये वही बहन जी नहीं रहीं जो कभी सड़क पर उतर जाया करती थीं। चौथा कारण है दलित समाज का बदलता मिजाज। आज का दलित वोटर पढ़ा लिखा है, जागरूक है और उसे सिर्फ जाति नहीं, विकास भी चाहिए। जब बीजेपी ने दलित चेहरों को सामने लाना शुरू किया, जैसे कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना या दलित बहुल इलाकों में योजनाओं की बौछार करना, तो एक बड़ा संदेश गया। दलितों को यह दिखा कि अब उनके पास एक और विकल्प है जो उन्हें सम्मान भी देता है और अवसर भी। पांचवां कारण जो अक्सर लोग नहीं देखते, वो है अखिलेश यादव की समझदारी। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने की कोशिश की और मायावती को अलग थलग कर दिया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ और फिर चंद महीनों में टूट गया। लोगों को यह गठबंधन सिर्फ सत्ता का सौदा लगा, न विचार था न विश्वास। छठा कारण है पार्टी का ढांचा ही चरमरा गया। बीएसपी में लोकतंत्र की भारी कमी रही है। सारे फैसले एक व्यक्ति पर केंद्रित हैं, न कोई डिबेट न डिस्कशन। परिणाम, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए। पुराने भरोसेमंद नेता या तो पार्टी छोड़कर चले गए या चुप बैठ गए और नई पीढ़ी को कभी मौका ही नहीं मिला। जब पार्टी के भीतर ही ऊर्जा खत्म हो जाए तो बाहर की जनता क्या उम्मीद करेगी? इसके साथ ही बीएसपी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया उसका संगठन। जमीनी स्तर पर पार्टी के पास अब न कार्यकर्ता बचे हैं न युवा जोश। ज्यादातर पुराने नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर निष्क्रिय हो चुके हैं। और युवा, वो अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हैं। उन्हें सियासत का वो रूप चाहिए जो तेज, साफ और असरदार हो। बहन जी वहां मौजूद नहीं है। और अंत में यह भी कहा जा रहा है कि बीएसपी अब एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। न कोई उत्तराधिकारी, न कोई नई सोच। चुनाव दर चुनाव हार और उसके बाद की चुप्पी ने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह निराशा फैला दी है। अब जनता का रुख साफ है। दलित समाज अब आर पार का खेल खेल रहा है। जहां उसे विकास, नेतृत्व और भविष्य की दिशा दिखाई दे, वो वहीं जाएगा। और फिलहाल मायावती उस भविष्य की तस्वीर में नहीं दिखती। अब बीएसपी के सामने सवाल खड़ा है, क्या सिर्फ मूर्तियां और पार्क बनाकर आप दलित समाज को हमेशा के लिए साथ रख सकते हैं? जवाब है नहीं। समाज अब आगे बढ़ चुका है।
उसे नौकरियां चाहिए, सम्मान चाहिए, अवसर चाहिए, और जो नेता ये दे सके वही उनका नेता बन सकता है। मायावती के लिए ये समय आत्ममंथन का है। अगर उन्होंने अभी भी अपनी रणनीति नहीं बदली, सोशल मीडिया को हथियार नहीं बनाया, युवाओं को मंच नहीं दिया और मुद्दों पर स्पष्ट रुख नहीं लिया, तो आने वाले समय में बीएसपी सिर्फ किताबों की राजनीति बनकर रह जाएगी। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर मायावती चाहें तो आज भी वापसी कर सकती हैं, बशर्ते वो जनता से फिर से वही रिश्ता जोड़ें जो उन्होंने एक बार कांशीराम के साथ मिलकर बनाया था। जय हिंद।